ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति और कूटनीति दोनों जारी है। एक देश विदेश गए सांसद प्रतिनिधिमंडल की वापसी शुरू हो चुकी है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में सियासत भी चरम पर है। समझिए रिपोर्ट में। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. But Article 370 was abrogated. It was abrogated and it was finally put to an end because so much time has passed. जब भारत के आत्मसम्मान की बात आती तो हम लोग सब एक होकर दलगत सियासत से ऊपर उठकर उस भारत माता को नमन करने के लिए खड़े हैं। हो सकता है कांग्रेस कहेगी सलमान खुर्शीद भी सुपर प्रवक्ता है और उन्होंने पार्टी लाइन और परिवार की लाइन से ऊपर देश की लाइन को रखा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति और कूटनीति दोनों हो रही हैं। कूटनीति की बात आगे करेंगे, जहां प्रतिनिधिमंडल का एक जत्था आज भारत वापस आया है, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इन सब से इतर राहुल ने फिर पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान दिया है। राहुल ने कहा कि ट्रंप के इशारे पर नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। सिंदूर पर सरेंडर कहने वाले राहुल गांधी से पहले उन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता सिंदूर का सौदा वाला बयान देकर पाकिस्तान में छा चुके हैं, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने मोदी को टारगेट करने के चक्कर में पाकिस्तान को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। फिर से राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझ बैठे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। बताइए, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो भी मान रहा है कि भारत ने उसकी कुटाई की और वो गिड़गिड़ा रहा था। चाहे वो उनका डोजियर हो, जहां पर माना है कि 19 देश पर हमला हुआ, 11 देश पर नहीं। चाहे शहबाज शरीफ का एक नहीं दो बार बयान हो, पर राहुल गांधी क्या कहते हैं? भारत ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप का फोन आया तो सरेंडर कर दिया। अरे राहुल जी, डीजीएम मुखी मानो, चलिए डीजीएम मुखी नहीं तो एमईए की मानो, और एमईए की नहीं तो कम से कम ये ट्रिपल आर रमेश, रेवांत और राहुल एसएमएस की माने। राहुल का बयान तब आ रहा है जब खुद उन्हीं की पार्टी के कई नेता सलमान खुर्शीद लगातार 2 दिन में 2 बार खुद अपनी पार्टी को देश हित का पाठ पढ़ा चुके हैं। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. We are here because our political parties have stamped the approval and have decided to send us here. We have to speak one single language. You can't say that there is zero agreement between opposition and the government, because in defending the country, in organizing the country against terrorism, etc., there is no difference of opinion. I mean, whether somebody says it or not, there is no difference of opinion. इधर ऐसा ही लग रहा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने की इंडी गठबंधन में होड़ मची हो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑपरेशन सिंदूर पर शर्मनाक बयान दिया है। बयान को बीजेपी ने घटिया बताते हुए सनातन का अपमान बताया। ऐसा लग रहा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया गठबंधन में बंटवारा हो गया हो। मुद्दा विशेष सत्र बुलाने को लेकर था, जिसको लेकर गठबंधन ही टुकड़े टुकड़े होता नजर आ रहा है। कुल 37 दलों के इस गठबंधन की बैठक के बाद विशेष सत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भेजने का ऐलान तो हुआ, लेकिन सिर्फ 16 दलों की तरफ से ही चिट्ठी लिखी गई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर दुनिया भर में भारत का डंका बजाने गई सर्वदलीय टीम के देश लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वैजयंत पांडा की अगुवाई में कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और अल्जीरिया गई टीम के साथ ही रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन गई कनिमोजी के नेतृत्व वाली टीम देश लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भव्य तैयारियां चल रही हैं। रामलला का दरबार रोशनी से जगमगा उठा है। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए भव्य और दिव्य तैयारी की गई। इसके लिए राम मंदिर को रोशनी से जगमगा दिया गया है। जहां पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान राम के बालक रूप को स्थापित किया गया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वहीं अब इस बार भगवान राम के राजा रूप की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।
प्रथम तल पर राम दरबार लगने वाला है, उससे पहले तैयारियां की जा रही हैं और अभी जो मैं मूर्तियां दिखा रही हूं ये दरअसल कॉरिडोर में लगने वाली मूर्तियां हैं। पिछली बार भी जब हम आए थे तो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, तब ये काम उतना तेजी से नहीं हुआ था, उतना काम नहीं हुआ था, लेकिन अब देखिए बहुत तेजी से कामकाज किया जा रहा है। कॉरिडोर का मतलब जब आप राम मंदिर के भीतर दाखिल होंगे उस दौरान जो पूरा का पूरा वो पथ है, जो राम पथ है, उस तरफ ही ये पूरी की पूरी मूर्तियां कॉरिडोर में लगनी है। मूर्तियों को देखिए जरा आप, मानो यूं लगता है कि अभी बोल पड़ेंगी। जैसे ये दशरथ जी की एक मूर्ति है और उनके हाथ में राम लला है, जो देखिए कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। कौशल्या माँ हैं, केकई हैं, उनकी तीनों देखिए रानियां हैं। उधर ये यज्ञ वाली एक झांकी बनाई गई है, जब यज्ञ किया जाता है और यज्ञ से कलश मिलता है। और ऐसे ही इधर भी है। अभी देखिए कुछ जो है कंप्लीट हो गई हैं, एक मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत मुझे ये वाली लगती है, जिसमें आप देखिए कि ये एक वो आता है कि वशिष्ठ जी, ये वही वाला है ना? अच्छा, ये परशुराम जी है। हाँ, उसमें एक चरित्र आता है जब शादी हो रही होती है और धनुष तोड़ दिया होता है राम जी ने, तो देखिए उसके बाद परशुराम जी आते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा? मैंने शिव को दिया था, किसी ने तोड़ कैसे दिया? तो कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। और इसमें रंजीत जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक भी चित्र नहीं देखा है, बिना चित्र को देखे रामचरितमानस की चौपाइयों को याद करके, उनको पढ़ के और आंखें बंद करके राम का सुमिरन करके वो इन चित्रों को बनाते हैं, वो इन मूर्तियों को बनाते हैं। ये वाकई में अद्भुत है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा पार्ट 2 के लिए पूरी रामनगरी तैयार है। बालक राम के राम मंदिर में विराजमान होने के 1.5 साल बाद उसी राम मंदिर में अब राजा राम विराजित होंगे। अयोध्या की पावन रामनगरी एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। राम मंदिर के निर्माण में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। राम मंदिर फिर से आस्था के रंग में रंग गई है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ अन्य 7 देवालयों में देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान जारी है। इन 8 देवालयों को फूलों से सजाया गया है। बाहरी हिस्से लाइटों से जगमगा रहे हैं। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश चमक रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुरू हुआ अनुष्ठान 5 जून तक चलेगा। 108 पुजारी इस दौरान 1975 मंत्रों का पाठ करेंगे। अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। साथ ही मूर्तियों के शुद्धिकरण की विधि को भी पूरा कराया जा रहा है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। 22 जनवरी 2024 को श्री राम बालक के रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। प्रदेश के 108 वैदिक विद्वान काशी के मुख्य आचार्य जयप्रकाश के नेतृत्व में बाकायदा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में राम दरबार की स्थापना होगी। इसके साथ ही परकोटे के 6 मंदिर और शेषावतार मंदिर, कुल 8 मंदिरों की स्थापना होगी। और इन 8 मंदिरों की स्थापना के साथ साथ कुल 14 मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। 5 जून को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनुष्ठान होंगे। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सुबह 11:15 पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 जून को दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सोमवार को सरयू तट से कलश में जल भरकर शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह लोगों ने कलश यात्रा पर फूल बरसाए। शोभा यात्रा लता मंगेशकर चौक से रामपथ और हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल, रामकोट, रंग महल बैरियर से होती हुई राम मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में करीब 400 महिलाएं शामिल हुई। सरयू जल से भरे कलशों को श्री राम लला के चरणों में समर्पित किया गया। राम मंदिर के पहले मंजिल पर राम दरबार समेत परकोटे में 8 मंदिरों के लिए स्थापना कार्यक्रम है।
बता दें कि ये भारत का पहला ऐसा राम मंदिर होगा जिसका शिखर स्वर्ण से सुशोभित किया गया है। भगवान श्री राम जो वर्षों तक टेंट में रहे, अब भव्य राम मंदिर में विराजमान है। स्वर्ण शिखर सनातन परंपरा में समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। 5 जून को गंगा दशहरा पर्व पर अद्भुत संयोग है। सीएम योगी 5 जून को अयोध्या आएंगे। उसी दिन सीएम योगी का जन्मदिन भी है। वहीं मंदिर ट्रस्ट की अपील है कि किसी को विशेष आमंत्रण नहीं है, अपनी सुविधा से लोग आराम से पहुंचे, सिर्फ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भीड़ न जुटाएं। राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का दौर आज से शुरू हो चुका है। आज भगवान की मूर्तियों का जलादिवास कराया जाएगा, कल अवसर दिवस होगा, इसके साथ ही नित्यकर्म पूजन किया जाएगा और परसों यानी कि 5 जून गंगा दशहरा को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भगवान राम लला के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना की जाएगी। यह अभिजीत मुहूर्त में 11:20 पर की जाएगी। दोपहर 1 बजे तक सभी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान गंगा दशहरा यानी कि 5 जून को पूर्ण हो जाएंगे। एक बार फिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के रंग में शराबोर है और आस्थावान श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को चारों खाने चित किया। अलग अलग देशों में गए भारत के अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब वापस लौट रही है। ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की होगी तो सब एक है। ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। अलग अलग देशों में गए भारत के अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब लौट रही है। ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीज़ाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। भारत से निकली स्पेशल साठ टीम ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, दुनिया के सामने हर एक सच को दिखाया और सबूतों के साथ साबित किया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। वहाँ की सरकार का आतंकियों पर हाथ है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को पालती है, उनका इस्तेमाल करती है और उन्हें सुरक्षा भी देती है। Pakistan is the epicenter of Takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person, and that unfortunately that is their ideology. Given a photograph of a 2019 Chinese army drill claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में कंबोडिया पहुंचे डेलीगेशन ने सबूतों के साथ सच से सामना कराया और शशि थरूर ने तो कंबोडिया के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर नाराजगी जताई। There is no equivalence possible between terrorists on the one hand and innocent civilians on the other. There is no equivalence between those who attack our country and those who defend their own country. And our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference. We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned. जाहिर है पाकिस्तान को इससे बड़ी हार वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तौर पर नहीं मिली थी। भारत से गई सांसदों की 60 टीमों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की कली खोली। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भारत के अलग अलग जगहों से आने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले
अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले सांसदों ने एक साथ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की और पुरजोर तरीके से की। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. वैसे पाकिस्तान भी अपनी पोल खुद ही खोल रहा है। पहले आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर लश्कर के एक आतंकी के साथ मातम मनाते दिखाई दिए, तो अब पाकिस्तान के बड़े लीडर और शहबाज शरीफ के करीबी नेता आतंकियों को खुला समर्थन देते दिखे। उनके साथ मंच साझा किया और उनकी हिफाजत की कसम भी खाई। जाहिर है अब आतंकिस्तान दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है।